Dear students, so let's start with the NCERT endocrine system. As the name indicates, endocrine system, it means it deals with the study of endocrine glands and hormones. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, मतलब अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ डालते हैं, ब्लड में पोर करते हैं। अब उनके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया हुआ है कि नो न्यूट्रिएंट्स, इट इज विदाउट न्यूट्रिशन केमिकल्स एंड एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मतलब ये एक सेल्स के या एक ग्लैंड से निकल के बॉडी के दूसरे सेल्स पे एक्ट करते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं एंड प्रोड्यूस इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ही होते हैं, बट उनका एक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम रैपिड एक्शन शो करता है, बट एंडोक्राइन सिस्टम स्लो एक्टिंग होते हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको मेंशन किया हुआ है। डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें हाइपोथैलेमस बताया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज मास्टर ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बताया हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम एज वेल। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड बताया हुआ है, थायमस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेंक्रियास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म, एज वेल एज एड्रीनल ग्लैंड्स विच इज लोकेटेड अपॉन द रीनल मीन्स किडनीज के ऊपर होती हैं, ओवरीज इन फीमेल्स एंड एज वेल एज टेस्टिस इन मेल। तो इतना हम सब इनके बारे में स्टडीज करेंगे, इनके हार्मोन्स के फंक्शंस देखेंगे और इनके हार्मोन्स की डिफिशियंसीज होने वाले डिसऑर्डर्स की स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फर्स्ट लाइन इंडिकेट करता है कि इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन हमारे फोरब्रेन का पार्ट है और यहीं से हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस से ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का अटैचमेंट रहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन होते हैं, इन सभी हार्मोन्स का कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस करता है। दो टाइप के हार्मोन बताए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करता है और इनिबिटिंग सप्रेस करेगा। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो हार्मोन जाते हैं, तो एंट्री पिट्यूटरी पे जितने भी हार्मोन जाते हैं वो पोर्टर सिस्टम के थ्रू जाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन जाते हैं वो सभी एक्सॉन के थ्रू होते हुए, न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। फिर ये हार्मोन एंट्री पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं वो अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, वहां से फिर निकलने वाला हार्मोन टारगेट सेल पे एक्शन करवाते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन जिसे ऑक्सीटोसिन, एंटीडायोटिक हार्मोन, ये डायरेक्ट ऑर्गन पे अपना एक्शन शो करते हैं। It means last line indicates the posterior pituitary is a direct under the neural regulation of the hypothalamus। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर पार्ट जो है वो डायरेक्ट ही न्यूरल कंट्रोल में रहेगा। स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट मेंशन किए थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे हार्मोन को हमने लिस्ट किया है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को हमने अनलिस्ट किया है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवर सिक्रीशन से इससे होने वाले डिसऑर्डर को हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। ये बच्चों में बोलते हैं और यही अगर डिसऑर्डर एडल्ट में होता है तो हम इसको एक्रोमेगेली कहते हैं। लोअर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म मतलब ऐसे बच्चों में ग्रोथ स्टंट हो जाती है, ऐसे बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट आता है प्रोलेक्टिन हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और यही हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलएच एफएसएच जिसका जिक्र हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी करते हैं, ये दोनों हार्मोन गोनेट्स पे अपनी एक्टिविटी शो करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉलिकल स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमएसएच हार्मोन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन का जो कलरेशन जो मिलेनिन पिगमेंट के स्टिमुलेशन के लिए या फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को हमने पहले बताया था, दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है पार्चुरेशन हार्मोन बोलते हैं, मतलब जिस टाइम पे बेबी इजेक्शन होता है उस टाइम पे यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है, साथ साथ में मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी होता है। वासोप्रेसिन हार्मोन ये नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूबुल्स पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन के रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करके यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में हेल्पफुल रहता है। स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड
ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। डोर्सल साइड फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेन इसका जो हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। जो मेलेटोनिन हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन भी क्या करता है, कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राइट कलर देता है, फेयर कलरेशन प्रोवाइड करता है। हम बोलते हैं हमारी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम होता है 24 आवर्स का जो साइकिल है उसका कंट्रोल भी यही करता है। साथ साथ में एनसीईआरटी ने मेंशन किया हो कि मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड में आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, एनसीईआरटी का डायग्राम है, लैरिंग्स और ट्रिकिया के जंक्शन पे एच शेप या बटरफ्लाई शेप में आपको दिख रही है। दो लोब है, दोनों लोब जो होते हैं ये स्थमस से जुड़े होते हैं, जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। इससे निकलने वाले दो इंपॉर्टेंट हार्मोन T3 एंड T4 हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन है। T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन माना गया है। अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन, आयोडीन का अमाउंट कम होता है तो इसलिए हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने से कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं गायटर बोलते हैं। और यही अगर हम बोलें कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो होने वाले बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो भी स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं, या हम बोलते हैं उसका आईक्यू लेवल कम होता है, डेफ, म्यूटिज्म होने के चांसेस होते हैं। ये बच्चों में देखा जाता है, इसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। और यही हार्मोन्स की जो लेवल है, थायराइड हार्मोन का लेवल है, एडल्ट्स में कम होता है तो इसको मिक्सोडेमा कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि क्रेटिनिज्म किसकी कमी से होता है, तो सीधा हार्मोन आएगा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आता है। और एडल्ट्स में पूछा जाए तो ये मिक्सोडेमा किसके हार्मोन की कमी से हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। और अगर यही हम बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कभी कभी नोड्यूल्स बन जाने से, कैंसर हो जाने से, हाइपोथायराइडिज्म मतलब हार्मोन का लेवल बढ़ता है जिससे बीएमआर भी बढ़ जाती है, इसको हम ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। मेनली ये जो ग्लैंड होती है इससे निकलना हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक और हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जिसको प्रोटीन हार्मोन है ये, और इसका मेन काम जो होता है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करता है। थायराइड ग्लैंड की जस्ट बैक साइड में हम देखते हैं तो हमको 4 पैराथायराइड ग्लैंड मिलती है। पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन, ये भी कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। कैल्सिटोनिन और पीटीएच को हम दोनों को कंबाइन स्टडी करें तो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने वाला हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन है, और पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने के कारण इसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ओवरऑल कैल्सिटोनिन और पीटीएच दोनों मिलकर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। कैल्शियम के लेवल बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि पैराथार्मोन जो हार्मोन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू और रीनल ट्यूबल्स के थ्रू कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू कैल्शियम का लेवल मेंटेन करते हैं। बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड बर्थ के टाइम बड़ी होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ओल्ड एजेस के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज बहुत वीक होते हैं। ये हमारे डायरेक्टली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में बी लिम्फोसाइट को भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए ट्रिगर करता है बी लिम्फोसाइट को, इसीलिए ह्यूमन इम्यूनिटी में भी रिस्पॉन्सिबल होती है। थाइमोसिन इससे निकलने वाला हार्मोन है। इसी कारण से हम बोलते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमोसिन का लेवल भी कम हो जाता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड किडनीज के ऊपर जो मिलती है एड्रिनल ग्लैंड, दो पार्ट में डिवाइड है ये, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला होता है। मेडुला पार्ट से निकलने वाला हार्मोन को कंबाइनली हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, जो कि हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को शामिल किया जाता है। इन दोनों हार्मोन को हम एक साथ इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी में इमरजेंसी होती है तब हमारी बॉडी को ये इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर नॉर्मल मेंटेन करता है। लिखा हुआ हार्ट रेट बढ़ाना, अलर्टनेस बढ़ाना, ये कुछ इसके फंक्शन जिसके कारण ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में मेंटेन करता है। एड्रिनल ग्लैंड का नेक्स्ट पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके अंदर से 3 कैटेगरी के हार्मोन्स हमने पढ़े हुए हैं कि एक जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरे आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स,
इसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ा है कि डीसीटी में सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है कुछ एंडोजेनिक हार्मोन्स भी आते हैं यहाँ से, और इनको हम बोलते हैं सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन होता है ये जैसे ऑक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर प्यूबर्टी के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी ग्रोथ के लिए। साथ साथ में हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्टिसोल हार्मोन इम्यून रिस्पॉन्स को भी वीक करता है। साथ साथ में हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन भी होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो उस समय ये ग्लूकोनियोजेंस के थ्रू हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की एबिलिटी बढ़ाता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड की दो पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स से आने वाले तीन कैटेगरी के हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हैं। साथ साथ में एड्रिनल मेडुला के लिए हमने पढ़े थे कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हैं, दोनों एक साथ हम लोग कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, और यही हमारी बॉडी के इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, पेंक्रियास। पेंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, कुछ पार्ट एंडोक्राइन कुछ एक्सोक्राइन दोनों पार्ट है, मेजर एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना होता है। अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकागोन और बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन, दोनों मिलकर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ग्लूकागोन ब्लड शुगर को बढ़ाता है और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। किसी केस के अंदर अगर इंसुलिन का लेवल लो हो जाए, कभी बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने से या इंसुलिन का लेवल सिक्रीशन कम हो जाने से ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, इसको हम इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दो टाइप के, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। डायबिटीज मेलाइटस एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने से बार बार यूरिनेशन होना, पॉलीयूरिया, पानी की प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया, और ग्लूकोज का लेवल सेल्स को नहीं मिलने से या ग्लूकोज का लेवल कम हो जाने से बार बार भूख का लगना, हंगर कॉज करता है, इसको हम पॉलीफेजिया भी कहते हैं। तो ओवरऑल हम बोलते हैं कि पेंक्रियास से निकलने वाले ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों हार्मोन हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर कि किस हार्मोन के डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर है, तो डायरेक्ट आंसर आता है इंसुलिन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं गॉनेड्स। मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि लैडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन है, इसका मेन फंक्शन स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मोजेनेसिस। साथ साथ में हम बोलते हैं सेक्सुअल बिहेवियर, साथ में हम बोलते हैं ऑक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर के फॉर्मेशन के लिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मस्कुलर ग्रोथ के लिए, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल के अंदर ओवरी से निकलने वाले दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर थीका इंटरना वहां से रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद में बनने वाली कार्पस लुटियम से सिक्रेट होता है। कार्पस लुटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, कार्पस लुटियम, और इससे निकलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एल्यूलाई की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए हम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम बोलते भी हैं कि मिल्क सिक्रीशन के लिए भी हेल्पफुल है। तो ओवरऑल हम देखा कि दो टाइप की गॉनेड्स, मेल के अंदर टेस्टिस और ओवरीज का अपना अपना फंक्शन, साथ साथ में मैच्योरेशन और बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ मिसलेनियस हार्मोन से, कुछ हार्ट से, किडनी और जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स देखते हैं। हार्ट की वॉल से, आर्टेरियल वॉल से मेन हार्मोन निकलता है एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ, जो स्पेशली रेनिन के अगेंस्ट काम करता है। रेनिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, तो उसके एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करता है, जिसे हम बोलते हैं कि जब रेनिन बीपी बढ़ाता है तो ये वासोडाइलेशन करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो रेनिन और एएनएफ दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। किडनी की जेजी सेल से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलने वाला हार्मोन इथ्रोपायोटिन हार्मोन है। इथ्रोपायोटिन हार्मोन जो मेनली आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे हम बोलते हैं इथ्रोपायोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ हार्मोन्स हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल भी रिस्पॉन्सिबल है, थायरोक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ में एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट आता है कुछ जीआईटी के ट्रैक्ट
या जीआईटी के हार्मोन से, लाइक गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये जीआई मोटिलिटी को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एसिड को बढ़ाता है, डाइजेशन में हेल्पफुल है। सिक्रेटरी जो हार्मोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन बोला गया है, ये पेंक्रियास पे एक्ट करता है और पेंक्रियास से वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस की रिलीज को स्टिमुलेट भी करता है। सीसी के हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास दोनों को स्टिमुलेट करता है। साथ साथ में जीआईपी जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन के अगेंस्ट फंक्शन करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी रिड्यूस करेगा और गैस्ट्रिक को भी कम करता है। तो ये मिसलेनियस हार्मोन्स हैं, इंपॉर्टेंट हमको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एएनएफ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एनएफ ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है जब रेनिन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो रेनिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है व्हिच इंक्रीजेस द बीपी, और एएनएफ जो है एनएफ वासो डायलेशन करता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। साथ साथ में इथ्रोपायोटिन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्पफुल हार्मोन होते हैं। साथ में कुछ गैस्ट्रिक हार्मोन्स भी देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक्शन ऑफ हार्मोन्स। दो नेचर के हार्मोन्स, वाटर सॉल्युबल हार्मोन और फैट सॉल्युबल हार्मोन, दोनों की काम करने का तरीका भी अलग अलग है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इसीलिए इन हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं। जब भी कोई हार्मोन ग्लैंड से निकलता है, अपने रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड होता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन नेचर के हैं, वाटर सॉल्युबल नेचर के हैं, वो लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं करने के कारण उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि हार्मोन्स प्राइमरी मैसेंजर है, इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर लेके जाते हैं और अंदर आने के बाद वहां पे चेंजेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम बोलते हैं एफएसएच हार्मोन दिया है, एफएसएच जब ओवरी पे एक्ट करता है तो ओवरी के अंदर होने चेंजेस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे हार्मोन से जो हार्मोन लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं, दिस आर द फैट सॉल्युबल और स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। स्पेशली आपको ध्यान रखना है आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन हार्मोन, नेचर इसका प्रोटीन हार्मोन है परंतु ये काम स्टेरॉइड की तरह से काम करता है। जब भी ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन पे आता है तो रिसेप्टर, इसके लिए रिसेप्टर सेल के अंदर भी होते हैं, साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं और ये न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं। हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अपना एक्शन जीनोम पे करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है सभी का फंक्शनिंग जो होता है इस तरह से होता है। तो दो टाइप की फंक्शनिंग हमने देखी है। तो प्रोटीन हार्मोन जो वाटर सोल्यूबल है, इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर है और फैट सोल्यूबल है, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर है। फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ये फास्ट एक्टिंग होते हैं और ये स्लो एक्टिंग होते हैं। ग्रोथ स्लो होगी, स्लो एक्टिंग होते हैं, बट ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है कि प्रोटीनिशियस हार्मोन की फंक्शनिंग के लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं बट फैट सॉल्युबल और स्टेरॉइड हार्मोन के लिए मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं होते हैं, वो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज करेक्टली मैच विद सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन का सोर्स और फंक्शन का भी पेयरिंग चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वासोप्रेसिन, इसका सोर्स दिया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि वासोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ऑक्सीटोसिन, अगेन दिया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, बट हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट आता है थाइमोसिन, थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, बिल्कुल सही है। और थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में बिल्कुल हेल्पफुल होता है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ग्लूकागोन, सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाटिक अल्फा सेल, बिल्कुल सही है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होता है। लिखा है इंड्यूस द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल, इस सेल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाता है, मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज की एबिलिटी बढ़ा के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, बट ये फंक्शन तो इंसुलिन का है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो अकॉर्डिंग हमारे जो सही आंसर है, जो करेक्टली मैच होगा, वो करेक्टली मैच वाला ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस कॉज एक्टिवेशन ऑफ। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ये इमरजेंसी रिएक्शंस
के टाइम की रिएक्शंस को बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया था पैराथायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। हमने कहीं पे भी ध्यान दिया होगा, पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर हम लोगों ने ध्यान दिया था कैल्शियम का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, तो ये ऑप्शन नहीं आता। द किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन का इससे भी कोई ताल्लुकात नहीं है। नेक्स्ट आता है द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। हमें याद है कि हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। मेडुला पार्ट से हमने पढ़ा था एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो इमरजेंसी में हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन रखते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, फाइट फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में एक बार देखते हैं, द पेंक्रियास लीडिंग टू रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल्स। तो पेंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकागोन और इंसुलिन ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, बट जहां तक बात करते हैं फाइट और फ्लाइट रिएक्शन की, तो सीधा सीधा उसका जो ताल्लुकात है वो एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन के साथ होता है। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन और सही ऑप्शन है वो हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो सीधा एनसीईआरटी का लाइन है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन इज। पार्चुरेशन के बाद कौन सा हार्मोन मिल्क सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल है? फर्स्ट ऑप्शन ये है एसीटीएच जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है एलएच जो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओव्यूलेशन में हेल्पफुल हार्मोन है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो लैडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, मेल के अंदर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के लिए हमने पढ़ा है कि ये मिल्क सिक्रीशन में हेल्पफुल हार्मोन है, तो बहुत ही आसान हमारा ऑप्शन फोर्थ पे हम टिक करते हैं और यही हमारा सही आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्लूकागोन, हमने पढ़ा था ग्लूकागोन अल्फा सेल से सिक्रेट होने वाला हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सेकंड आता है कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन हार्मोन हमने पढ़ा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर हार्मोन आता है और ये हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है इंसुलिन, इंसुलिन भी ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाता है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का सबसे मेन हार्मोन है। तो ये तीनों हार्मोन जो हमने डिस्कस किए हैं ये शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हम जानते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। तो एल्डोस्टेरोन में हमने पढ़ा था ये सोडियम एंड वाटर की रीएब्सॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, बट इस शुगर मेटाबॉलिज्म में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो इसके लिए हमारा कौन सा आंसर होगा कि जो शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स एल्डोस्टेरोन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा है GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस reaches anterior pituitary through GnRH gonadotropin releasing हार्मोन। सारे रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाते हैं और यहाँ पे पोर्टल सिस्टम में हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन इंक्लूड रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन देते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई इट्स अ साइटोन पार्ट, ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्सॉन, एक्सॉन वाले पार्ट से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन पहुंचते हैं, बट यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी पूछा है। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, हमने को पता है कि पोर्टल सिस्टम के अंदर वेन का समावेश होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स आंसर हो सकता है। नेक्स्ट लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल आंसर नहीं जाएगा, तो आंसर जाएगा पोर्टल वेन मींस it includes the blood vessel. Best option will be third. Hello students, question दिया हुआ है which of the following pairs of hormones are not antagonistic to each other। तो यहाँ पर पूछा है कि antagonistic नहीं होने चाहिए। पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, हमें याद है कि पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों हार्मोन कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। जहां पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है तो कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ये एंटागोनिस्टिक पेयर है।
नेक्स्ट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन जहां ब्लड शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकागोन वही ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, दोनों मिलकर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, तो ये भी एंटागोनिस्टिक पेयर है। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन एंड आर्टरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है और सोडियम का लेवल बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। वहीं आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर बॉडी में वासोडाइलेशन करके बीपी को कम करता है, तो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ये भी एंटागोनिस्टिक पेयर है। बट हम रिलैक्सिन और इनहिबिन देखते हैं, तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है, और इनहिबिन का यहाँ कोई इस साइड पे कोई भी रोल नहीं है। इनहिबिन ओनली इनहिबिट करता है मेल में स्पर्मोजेनेसिस को, और फीमेल के अंदर ग्राफिन फॉलिकल डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है। तो इसीलिए ये दोनों का फंक्शनिंग साइड डिफरेंट होने से एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं, तो हमारे लिए जो एंटागोनिस्टिक पेयर नहीं है वो फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन दिया है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मींस पोरस फॉर्मेशन इन द बोन्स। बोन्स में पोरस बन जाना, छोटे छोटे से छेद हो जाना और बोन का वीक हो जाना is an age related disease of skeletal system में occur due to। कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जो रीजन है वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो बोन में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाने से बोन वीक हो जाती है और पोरस होने लगती है। ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ये यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना और जॉइंट्स का इन्फ्लेम हो जाना, इट्स अ गाउट डिजीज, नॉट एन ऑस्टियोपोरोसिस। Next is the immune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue। ये एक मसल का डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिसऑर्डर है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट द फोर्थ ऑप्शन इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का कोई भी रीजन नहीं है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के पास जाते हैं कि डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। सही हो सकता है कि एस्ट्रोजन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाने से बॉडी में बोन्स के अंदर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन कम होने से बोन्स वीक हो जाती है, इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस मानते हैं। ऑप्शन विल बी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। किसी भी ग्लैंड का एक्चुअलिटी में ग्लैंड होना तभी पॉसिबल है जब वहां से कोई हार्मोन सिंथेसाइज होकर रिलीज होता है। तो पोस्टीरियर पार्ट से हमने देखा था यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसको हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं और एक्सॉन से थ्रू होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर भी होते हैं और रिलीज भी होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसके लिए रीजन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये कोई रीजन नहीं हो सकता। हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी है और पोस्टीरियर दोनों है। इट सीक्रेट्स एंजाइम, एंजाइम सीक्रेशन का कोई भी रोल नहीं है। इट प्रोवाइडेड विद द डक्ट, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट यहाँ पे कोई डक्ट भी नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन दोनों ही न्यूक्लियाई में सिंथेसाइज होते हैं। बेस्ट आंसर विल बी फोर्थ, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज द हार्मोन, दैट्स व्हाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। थैंक यू।